नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। दुनिया में हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका मकसद लोगों का ध्यान हृदय संबंधी रोगों की ओर ले जाना है, उन्हें इस जानलेवा बीमारी को लेकर अलर्ट करना है। साल 2023 यानी इस बार वर्ल्ड हार्ट डे की थीम यूज हार्ट नो हार्ट रखी गई है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की ओर से इस थीम का ऐलान किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, बढ़ा हुआ बैड कोलेस्ट्रॉल, मोटापा या ओवरवेट जैसी कई समस्याएं दिल को कमजोर बनाती हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी दुनिया में कैंसर से ज्यादा दिल की बीमारियों से लोगों की मौत हो रही है। इसलिए वर्ल्ड हार्ट डे के जरिए लोगों को जागरूक किया जाता है कि दिल की सेहत को दुरुस्त रखना कितना जरूरी है। वो इस अंतर्राष्ट्रीय दिन की शुरुआत वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से की गई थी। दरअसल विश्व स्वास्थ्य महासंघ के पूर्व अध्यक्ष एंटोनी बार्ड डी लूना सबसे पहले इस खास दिन को मनाने के विचार के साथ सामने आए थे। इस विचार पर उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की, जिसे अपना लिया गया और साल 2000 में पहला हृदय दिवस मनाया गया। उस समय तय किया गया था कि हर साल सितंबर महीने के आखिरी रविवार को विश्व हृदय दिवस मनाया जाएगा। हालांकि फिर साल 2024 में इसके लिए 29 सितंबर की तारीख निर्धारित कर दी गई। आज सवाल आपका में वर्ल्ड हार्ट डे पर हमारी खास पेशकश में चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड हार्ट डे और हार्ट को लेकर कुछ खास जानकारी, जिस पर ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डाल लेते हैं। हर साल 29 सितंबर को मनाते हैं विश्व हृदय दिवस। हृदय स्वास्थ्य के महत्व की याद दिलाता दिन। साल 2000 में पहला वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया था। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन एंड WHO ने इसकी शुरुआत की थी। वर्ल्ड हार्ट डे 23 की थीम यूज हार्ट नो हार्ट है। दुनिया में कार्डियोवास्कुलर डिजीज से सबसे ज्यादा मौत होती है। हर साल लगभग 18.6 मिलियन लोगों की मौत हार्ट डिजीज की वजह से होती है। दक्षिण पूर्व एशिया में हर साल 39 लाख लोगों की मौत का कारण बनता है। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। स्वस्थ दिल 1 मिनट में सामान्यतः 60 से 100 बार धड़कता है। दिल धड़कने की आवाज दिल की 4 वॉल्व के खुलने बंद होने की होती है। दिल दिन में 1 लाख से अधिक बार, साल में 3.5 करोड़ बार धड़कता है। हमारा दिल हर दिन लगभग 2000 गैलन रक्त पंप करता है। नवजात शिशु की धड़कन 70 से 160 बार सबसे तेज धड़कती है। धूम्रपान, शराब, ज्यादा तनाव, हाई बीपी हृदय रोग के मुख्य कारण माने जाते हैं। वह आज इस खास कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आपको हम ये बताते हैं कि ग्राउंड से इसको लेकर कुछ रिएक्शन सामने आए हैं, वो जरा आपको सुनवाते हैं। चलिए, वर्ल्ड हार्ट डे का आयोजन कितना सफल हो रहा है, एक बड़ा सवाल है जिस पर चर्चा करेंगे। हार्ट की तकलीफ से लोग कितने जागरूक हो रहे हैं। हार्ट प्रॉब्लम का इलाज सुलभ और सस्ता क्यों नहीं है, ये 3 बड़े सवाल हैं। लोगों के अंदर कितनी जागरूकता ऐसे कार्यक्रमों से आ रही है, और यह सुलभ और सस्ता अभी भी क्यों नहीं हो पा रहा है, इस पर बात करना जरूरी है। और वर्ल्ड हार्ट डे का जो आयोजन किया जा रहा है वो कितना सफल हो रहा है, यह भी चर्चा का विषय है। चलिए अब सुनाते हैं लोग इसको लेकर क्या कह रहे हैं। इसका मुख्य कारण होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वेट गेन होना, बैड हैबिट, स्मोकिंग, अल्कोहल या फिर फिजिकल एक्टिविटीज कम करना। तो हार्ट डिजीज बहुत ही घातक बीमारियां होती है, जिससे जानलेवा बीमारियां होती है। तो हमें अपने हार्ट की तरफ मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। और ये जो आज का दिन है, ये एक अवेयरनेस डे होता है, जिसमें हम हार्ट रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके लिए जनता को जागरूक करते हैं। विश्व हृदय दिवस है। विश्व हृदय दिवस पे हम सारे पेशेंट को अवेयर करते हैं कि देखिए हृदय रोग आजकल कम्युनिटी के अंदर बढ़ता जा रहा है। हमारे पास ओपीडी में तकरीबन 100 से 125 पेशेंट हृदय रोग के आते हैं, और जिनका हम प्राइमरी जो टेस्टिंग है, उनका लिपिड प्रोफाइल है, उनका ECG है, उनके दूसरे टेस्ट हैं, वो हम करके हम इस नतीजे में पहुंचते हैं कि उसको किस। तो डॉक्टर की तरफ से बताया गया कि आज के दौर में अगर देखें तो किस तरह से हम मरीजों की जांच करते हैं, लेकिन विश्व हृदय दिवस के मौके पर लोगों में जागरूकता कितनी आई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि पहले के मुकाबले जिस तरह से बीमारी बढ़ रही है, लोगों में इस बीमारी का खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हालांकि उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं,
उन कारणों पर भी बात करना जरूरी है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस कितनी है, क्या लोग इसको लेकर अलर्ट हैं, और ये बीमारी आज के दौर में कितनी गंभीर हो चुकी है, इसके इलाज पर बात करना जरूरी है। कितना सस्ता, कितना महंगा इलाज है, कितना सुलभ हो गया है, और अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत हो जाती है तो कितना त्वरित गति से उसको अस्पताल में ले जाना चाहिए। लेकिन प्राथमिक तौर पर हम क्या कर सकते हैं, ये इस प्रकार के दिन के मनाने के पीछे का एक मकसद होता है, और इस मकसद में हमें कितनी कामयाबी मिल रही है, ये आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ दोनों खास मेहमान इस चर्चा में जुड़े हैं। डॉक्टर उद्गीत धीर हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और डॉक्टर पुष्कर भाटिया, आयुर्वेदाचार्य, मेरे साथ है। डॉक्टर भाटिया, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। डॉक्टर धीर, पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, आज के इस दिन को लेकर आपका क्या मानना है? अवेयरनेस बहुत जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से हम हर साल ये दिन मनाते हैं, इस दिवस को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता कितनी है? देखिए, दिवस हार्ट डे मेरे हिसाब से कोई एक पर्टिकुलर डे नहीं है। दिल जैसे हर एक क्षण धड़कता है, ऐसे ही दिल हमारे लिए एक मेजर ऑर्गन है। हमें वर्ल्ड हार्ट डे डेली मनाना चाहिए, सुबह से लेकर रात तक, जिसमें हम हार्ट की गति को, मैं ये कहता हूं कि एक बच्चे को नर्चर करा जाता है, उसको पढ़ाया जाता है, उसको आगे सक्षम बनाया जाता है। उसी तरीके से दिल को हमें डेली कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन देनी चाहिए। वो न्यूट्रिशन और एजुकेशन किस फॉर्म में हो सकती है हार्ट को, कि हम उसको रेगुलर एक्सरसाइज करें, उसको जो हम खान पीन से न्यूट्रिशन दें वो सही मात्रा में दें और सही चीज दें। और दूसरा, अगर वो बच्चा जैसे क्लास में सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता है, हम उसको कहते हैं कि ये आपका कमजोर जगह है, आप इस पे कार्य करें। उसी तरीके से हार्ट हमारी बॉडी को एक रेड सिग्नल भेजता है, उसको हमें कैच करना आना जरूरी है, ताकि हम उस बच्चे को, जिस तरीके से बच्चे को हम कहते हैं कि मैथ्स में कमजोर है तो बेटा मैथ्स की प्रैक्टिस कर, ऐसे ही हार्ट की अगर कोई बीमारी है, उसको रेड फ्लैग रेज कर रहा है, तो नहीं, आप तुरंत जाके उसका उपचार लें, तुरंत जाके संपर्क करें। ये वर्ल्ड हार्ट डे मनाने का वो है। इस बार का थीम भी नो हार्ट एंड सेव हार्ट है। तो नो हार्ट का इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप दिल को समझें, आप दिल को इमोशनली भी समझें। ये भी एक वर्ल्ड हार्ट डे में कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हमारे पे प्रेशर बन रहा है सोसाइटी का, ऑफिस का, घर का, उसको भी कम करके हम अपने हार्ट डिजीज को कम करें। तो ये ओवरऑल ये है, होलिस्टिक अप्रोच है। ये अकेला ये नहीं है कि सिर्फ चेकअप कराने जाना है। आप अपने दिनचर्या, प्रॉपर स्लीप रखें, प्रॉपर खाना खाएं, ये भी वर्ल्ड हार्ट डे का थीम है। बहुत अहम जानकारी आपने दी कि हर दिन हमें हार्ट डे मनाना चाहिए, और हमारा हृदय जो संकेत ग्रहण करता है, उन संकेतों को हम किस तरह से लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे साथ एक दर्शक हैं, आर के कालिया, मास्टर आर के कालिया अम्बाला से। मास्टर जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार मास्टर जी। मेरे अजीज भाई, मैं ये कहना चाहूंगा साफ तौर पे, हर आदमी वरीड अपनी सेहत के बारे में, कोई भी हो, अनपढ़ से अनपढ़, लेमैन इवन अपने बारे में चिंता करता है, अपनी सेहत के बारे में। लेकिन मैं ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बड़ी आसान सी मंजिल हमारी, बड़ी आसान सी मंजिल हमारी, मगर रैब ने उलझाया बहुत है। ये सरकार क्या कर रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री क्या कर रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा। बिल्कुल एग्जाम्पल, मिसाल, हमने कई महीनों तक गंदा पानी पिया, फाउल स्मेल वाला पानी पिया। बताओ आप क्या कह रहे हैं? माफ करें डॉक्टर साहब, और ये माननीय है, ये नेक्स्ट टू गॉड होते हैं डॉक्टर्स। सरकार क्या कर रही है उसके बाद मैं चैनल पे, शायद आपका चैनल था या अभी तक का, नाजिर हुसैन भाई का, तब हमें पानी, शुद्ध पानी पीने को मिला। अडल्ट्रेशन है ऑल ओवर, हर देखिए हर चीज में मिलावट है। सरकार क्या करती है? मैं तो ये आपसे पूछना चाहूंगा, सरकार क्या कर रही है, बताइए आप। बिल्कुल ही सवाल है, हमारे को उलझा रखा है। बिना मतलब का हमें उलझा रखा है ये। अरे भाई, अच्छी जो हमें दवा मिले, अच्छा हमें वो राशन मिले, अच्छा जो कोई भी है खाने का सामान है उसमें सब मिलावट है, अडल्ट्रेशन है, तो बीमार तो हम खुद होंगे। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं। हम तो खुद अपने आप को सिक्योर बनना चाहते हैं, अपने को हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल। आपका मानना है कि आम आदमी जो है वो अपने हिसाब से अलर्ट रहता है, लेकिन इसमें सरकारी स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पीने का स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, और जो खाना मार्केट से, बाजार से हम लेकर आते हैं, जो सामान खरीदते हैं, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। शिकायत थी मास्टर के कालिया की, लेकिन इस पर बात हम भाटिया साहब से भी करेंगे। डॉक्टर भाटिया, अब जरा खान पान को लेकर जिस तरह से बात कर रहे थे, मैं चाहूंगा कि पहले एक बार मास्टर जी की बात का जवाब दे, उसके बाद आज के दिन को लेकर आपका क्या मानना है, ये भी जरा महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले तो सबको नमस्कार मेरी तरफ से।
जी नमस्कार जी। अपना आज जो है ये हार्ट डे है, दिल का जो है दिन है, तो सबको बड़ा दिल और बढ़िया दिल रख के जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए जी। तो एज ए डॉक्टर जो है मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ, तो हमारे पास हृदय रोगी जो आते हैं तो ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो खान पान की वजह से ही गड़बड़ होती है उनकी, कि वो जैसे फास्ट फूड खा रहे हैं या रिफाइंड ऑयल वगैरह ले रहे हैं, या खाना अच्छा नहीं है, ढंग का नहीं है, जैसे अभी इन्होंने बताया भाई साहब ने, अम्बाला वालों ने, कि वो गंदा पानी आ रहा है, तो उसकी वजह से जो है हमारा पाचन जो है खाने जो हम खाते हैं वो हमारा सबसे पहले पेट में जाना है, तो वो पेट में जाने के बाद उसका रस बनना है जी आयुर्वेद के हिसाब से, तो फिर वो रक्त में जाएगा यानी ब्लड में मिलेगा। तो वो अगर सही ढंग से पहला ही अगर हमारी सीढ़ी जो है यानी वो जो खाना जो है, पहली बात तो वो नहीं हम ढंग से खाएंगे, दूसरा जब हम उसको सही ढंग से पचाएंगे नहीं, तो वो पहली सीढ़ी ही जो है हमारी खराब हो जाएगी, वो फिर आगे जाके वो सब जगह जो है वो हमें गड़बड़ करता जाएगा, नुकसान करता जाएगा हमारी जो है बॉडी में, जहाँ जहाँ वो भोजन का जो पार्ट जहाँ जहाँ भी जा रहा है, जिस अंग जो अंग बनना है हमारा, जहाँ रक्त बनना है, जहाँ मांस बनना है, मेद बनना है, अस्थि बननी है, मज्जा बनना है, शुक्र बनना है, आयुर्वेद के हिसाब से जो एक प्रक्रिया है अपना एक सीढ़ियों का जी, तो वो सब जगह वो प्रॉपर जो है वो पोषण ना मिलने की वजह से वो गड़बड़ होता जाएगा, तो हार्ट भी उसी में आ जाता है। तो हार्ट में क्या है कि वो हृदय से जुड़ा जो है ये रक्त से जुड़ा हुआ है, यानी कि खून की सप्लाई का काम करता है। तो एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जो दिल का जो काम होता है ना, वो होता है हम जो लेते हैं, दिल जो लेता है वही सप्लाई करता है बाकी शरीर को। दिल के 4 अंग होते हैं, एक तरफ तो जो है वो अपना गंदा खून जैसे कह सकते हैं, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो खून होता है एक हिस्से में यानी कि राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में होता है साफ खून जो फेफड़ों से साफ होके यानी कि ऑक्सीजन मिलके वो आता है। और वो क्या करता है, हमारा जो दिल क्या करता है, जैसा लेता है वैसा ही शरीर को सप्लाई कर देता है, वो अपने पास कुछ भी नहीं रखता। और अगर हृदय में दिल के अंदर वॉल्व में कहीं नुक्स हो जाए, यानी कि वो पूरा जो है सप्लाई नहीं कर पा रहा, यानी आर्टरी और वेंट्रिकल्स में लेफ्ट या राइट कोई भी हो, तो उसके वॉल्व में अगर कहीं नुक्स पड़ गया किसी वजह से, हमारे खान पान की वजह से, तो फिर क्या है कि वो थोड़ा सा जो ब्लड है वो ऊपर ही रुका रह जाता है और वो साइज बढ़ना शुरू हो जाता है जी। तो मैं इसको इस तरीके से ले रहा हूँ आज के दिन में, क्योंकि एक कॉमन मैन होने के लोगों की एक जो है समझ में आने के लिए कि हम दिल पे जब कोई बात रखेंगे, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, दिल में रख के बैठ जाएंगे, तो वो हमारा दिल जो है वो खराब होता जाएगा जी, वो हमारा जो शरीर जो है वो खराब होता जाएगा। दिल पे नहीं लेना, तो जो हमने खराब जो खून आया हमारे दिल पे, जिस दिल में, उसको फेफड़ों के माध्यम, ताजी हवा के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से, यानी कि फेफड़ों का काम क्या है, ताजी हवा लेनी, एक्सरसाइज के माध्यम से, मानसिक जो है जो एक्सरसाइज है, भजन कीर्तन, प्राणायाम, इसके माध्यम से हमने ब्लड को भी सप्लाई करनी है, और जो मानसिक हमारे जो विकार आए हैं उनको भी हम साफ करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो हमें खुशी भी मिल रही है, यानी कि जो अच्छा ब्लड भी हमारे दिल को मिल रहा है कहीं से, तो उसको भी हमने नहीं रोकना, वो भी वॉल्व अगर खराब होगा तो वो भी हमें दिक्कत पैदा करेगा, तो उसको भी हमने आगे, हमारे पास अच्छाई आई तो हम आगे अच्छाई दुनिया में बांटे, अच्छी कर्म करें, अच्छी अपने पास ना रखिए, उसको बांटे, तो हमारा दिल जो है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, बढ़िया रहेगा, शानदार रहेगा, लंबे समय तक हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। ठीक है डॉक्टर, मैं आप 2 दर्शक मेरे साथ इस वक्त अभिषेक दिल्ली से। अभिषेक जी स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी अभिषेक जी बोलिए। मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, जैसे अगर बाय द वे अगर हम कहीं सफर कर रहे हों, और अगर देखिए हार्ट अटैक की कोई उम्र नहीं होती है, तो अगर बाय द वे अगर किसी को ऑन द स्पॉट अटैक आ जाता है तो उसका क्या सोल्यूशन है उसको बचाने के लिए? ठीक है अभिषेक, बंदे ने डॉक्टर उद्गीत से मैं जानना चाहूंगा क्या कहेंगे अभिषेक को। डॉक्टर धीर, आवाज नहीं आ पा रही डॉक्टर आपकी। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, बहुत उम्दा सवाल पूछा है। मैं 2 चीजें एक जानकारी देना चाहूंगा
जी। बहुत लोगों में यह धारणा है कि सिर्फ लेफ्ट साइड छाती में दर्द और वो हाथ को जा रहा है वो हार्ट अटैक होता है। नहीं, हार्ट अटैक का पेन कान के इस हिस्से से लेके नाभि तक का पेन रेफर हो सकता है। छाती के बीच में भी भारीपन, और ये जो क्लासिकल लेफ्ट साइड चेस्ट पेन लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है वो सिर्फ 30% लोगों को होता है। तो इस भलेके में नहीं रहना चाहिए। एंजाइनल इक्विवेलेंट्स भी होते हैं। अगर किसी को पता चल रहा है, क्योंकि हार्ट का पेन इस तरीके से होता है, बहुत तीव्र गति का होता है, जैसे बच्चा पैदा होने का दर्द होता है उसी तरीके से उसी मात्रा का पेन होता है और इसमें दबाव होता है। तो और वो कार्य करने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो ये एक डिफरेंशिएशन पॉइंट है जो एक कॉमन आदमी ले सकता है। हमारी किताबों में भी लिखा है कि जब अटैक हो रहा होता है तो जो मोस्ट कॉमन दवाई देनी चाहिए वो होता है ब्लड थिनर, जिसका इकोस्प्रिन होता है, एक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टैटिन्स होते हैं और एक ब्लड थिनर का इंजेक्शन होता है। वो तुरंत, अगर आपका हार्ट अटैक हो रहा है और वो अगर हम 4 घंटे में ये प्रक्रिया कर लें तो हम हार्ट अटैक की तीव्रता को रोक लेते हैं। हार्ट अटैक से अगर डेथ होनी है उसकी हम इंसिडेंस बहुत कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट एड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी नियरेस्ट प्लेस मिल रही है, जो भी केमिस्ट मिल रहा है, उसको सीधा कहें कि साहब हमें 150 मिलीग्राम की 2 इकोस्प्रिन की गोलियां और ब्लड थिनर दे दें और एक इंजेक्शन क्लेक्सिन दे दें और 80 मिलीग्राम हमें कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग की दवाई दे दें। वो सीधा लें, इंजेक्शन लगाएं और तुरंत जिस भी हॉस्पिटल में आसपास है वहां पे ईसीजी कराएं और उपचार लें। इससे हम ये देखा गया है कि अगर ये 4 से 6 घंटे के अंदर ये ट्रीटमेंट मिल जाए तो बहुत सारी जानें बचाई जा सकती हैं। बहुत सारी इमरजेंसी, एक मेजर कैटास्ट्रॉफ होने को छोटा करा जा सकता है, एक माइनर अटैक में कन्वर्ट करा जा सकता है। ये बहुत अहम जानकारी आपने दी है अभिषेक। मुझे लगता है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा और ये जानकारी जिन लोगों के पास होती है या फिर जो आसपास लोग होते हैं वो कई बार ऐसी सुविधा के माध्यम से या अपनी जागरूकता के जरिए लोगों की जान बचा भी लेते हैं। ऐसे भी मामले सामने आते हैं। दर्शक मेरे साथ और हैं रणवीर रोहतक से। रणवीर जी, स्वागत है आपका। हाँ शमशेर जी, नमस्कार जी। नमस्कार रणवीर जी। देखो, आजकल हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चली हुई है जी। पहले ये कहते थे कि भी ओल्ड एज में आता है, लेकिन आजकल तो ये यंग बच्चों में बहुत ज्यादा आ रहा है। और हमने डॉक्टर साहब एक ऐसा देखा है केस कि पीजीआई के अंदर लेकर गए पेशेंट को, ईसीजी भी नॉर्मल है, इको भी नॉर्मल है और घर आते ही हार्ट फेल हो जाता है, वहां से कुछ नहीं। तो ये ऐसी कंडीशन कैसे हुई जी? और दूसरा डॉक्टर साहब एक मैं पूछना चाहता हूँ, जो रेडिएशन होता है अपने टावर का, ये भी क्या असर डालता है? ये कितने एरिया तक असर डालता है? थोड़ा इसके बारे में भी आप बताने की कृपा करें। ठीक है रणवीर जी, आप बने रहे। मैं चाहूंगा डॉक्टर धीर आपको इस सवाल का जवाब देंगे जो आपने 2-3 सवाल पूछे हैं। डॉक्टर धीर। मैं दूसरी चीज देखिए, पहली चीज मैं समझाना चाहूंगा, इसमें हार्ट के 3 सिस्टम होते हैं। एक होता है करंट सिस्टम जो हम ईसीजी से देखते हैं, एक होता है हार्ट का ब्लड सप्लाई सिस्टम जिसको हम एंजियोग्राफी या वेरियस टेस्ट से देखते हैं, और तीसरा सिस्टम होता है मसल और वाल्व जी, जो हम इको से देखते हैं। ये सारे टेस्ट, कोई भी 100% प्रूफ टेस्ट नहीं होता, ये आपका क्लिनिकल गाइडेंस होती है। ये टेस्ट हमें, हम टेक्नीशियंस नहीं है, हम डॉक्टर हैं, ये टेस्ट हमें जो हम दिमाग में सोच रहे हैं या जो सिम्टम से हम हिस्ट्री से पता कर रहे हैं उसको कोरैबोरेट करने के लिए करे जाते हैं जी। तो अगर ईसीजी नॉर्मल आई है और इको नॉर्मल आया है, उसके बावजूद भी हार्ट अटैक हो रहा हो सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी 1 से 2% है। तो अगर हम 1000 लोग या 1500 लोग, तो हम पूरा 3 टेस्ट करते हैं। उसमें ब्लड टेस्ट भी इंक्लूड होता है, ईसीजी भी इंक्लूड होती है, इको भी होता है, और ये टेस्ट हम 4 से 6 घंटे बाद रिपीट करते हैं ताकि हम 99% से ज्यादा लोगों को डायग्नोज कर सकें जिनको हार्ट अटैक होने की वो है। उसके बावजूद भी एक बीमारी होती है जिसके अंदर सडन शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, जिसको हम VTVF कहते हैं। वो हम सिर्फ एक इनिशियल साइन होता है, लेकिन जब हम ईसीजी कर रहे होते हैं, इको कर रहे होते हैं, उस वक्त नॉर्मल आता है, लेकिन उसके बाद तुरंत बाद हो जाता है। तो उसको हम स्क्रीन करने के लिए होल्टर, वो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, हम उनको होल्टर के एडवाइस करते हैं। हम उनको कहते हैं कि जैसे ही आपका बीट हो, तो अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, कोई अपनी वॉच में करता है, कोई एक डिवाइस लेके उसके साथ रखता है। जो हाई रिस्क वाले पेशेंट्स होते हैं, यंग पेशेंट होते हैं, जिनके हमें फैमिली हिस्ट्री बताते हैं कि बहुत
कम उम्र में उनके फैमिली में लोग एक्सपायर कर गए, ऐसे लोगों में हम बहुत ज्यादा जागरूक रहते हैं और उनको प्रिवेंट करने के लिए ये सब करते हैं। तो ये कहना कि एक मोडालिटी नहीं, ये सारे टेस्ट जो हैं हमें वाइज बनाते हैं, बट ये हमारा क्लिनिकल जजमेंट होता है कि हमें किसमें कितना एग्रेसिव होना है। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा था रेडिएशन। अभी एक इनसे पहले भाई साहब थे, वो पोल्यूशन की भी बात कर रहे थे। साहब, पोल्यूशन चाहे एयर का हो, चाहे वाटर का हो, चाहे खाने का हो, चाहे माइंड का हो, ये अल्टीमेटली हमारे हर एक ऑर्गन को, हार्ट को सबसे ज्यादा वो करता है। एयर पोल्यूशन लंग पे लोड डालेगा, लंग और हार्ट कनेक्टेड है, हार्ट पे इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। वाटर पोल्यूशन और फूड पोल्यूशन हमारी नसों में जाएगा, इट विल अफेक्ट बैड मेटाबॉलिज्म, और अल्टीमेटली ब्रंट कौन बियर करेगा, क्योंकि हार्ट नहीं पंप करना है, उसकी धमनियों में प्लाक बनेंगे, वहां पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपको हार्ट अटैक होने का होगा। तीसरा माइंड पोल्यूशन, आप सोएंगे नहीं, आप प्रेशर कुकर तो बन गए हैं कि साहब मुझे 7 बजे ऑफिस में जाना है, रात को 11 बजे पार्टी भी करनी और फिर सुबह 7 बजे जाना है, नाश्ता हमने ऐसे पकड़ा, कॉफी का कप ऐसे पकड़ा और हम दौड़ रहे हैं। कोई मोटरसाइकिल पे दौड़ रहा है, कोई कार में दौड़ रहा है, कोई उबर कर रहा है। हम क्या बन गए हैं, सोने का टाइम है नहीं, तो हम एक बन गए हैं प्रेशर कुकर बिना सीटी के, तो वो कहीं ना कहीं तो फटेगा। और हार्ट हमारा सबसे बड़ा वाल्व है, वो एक्चुअल ब्रंट बियर कर रहा है। इसी वजह से इंसिडेंट्स, एक टाइम था मेरे आईसीयू में जिनकी अमूमन तौर जिनकी मैं बाईपास सर्जरी या वो करता था, उनकी उम्र 60-65 से ऊपर होती थी। मैं आज की स्थिति बता रहा हूं, मेरे आईसीयू में जितने पेशेंट लेटे हैं, सबसे ज्यादा उम्र वाला जो पेशेंट है उसकी उम्र 50 साल है। बिल्कुल, मेरे आईसीयू में इस वक्त जिसका मैंने, उसकी उम्र 27 साल है, उसका मैंने बाईपास कराया 3 दिन पहले। तो आप ये देखिए हम क्या हो गए हैं जी। इसमें सोसाइटी का, हमारे मानसिकता का, हमारे खान पान का, हमारे एक्सरसाइज करने का, टबैको, हम इमिटेट करना चाहते हैं वेस्ट को। साहब हम ईस्ट हैं, हम यूरोपियन नहीं है, अमेरिकन नहीं है, हम फ्रांसी नहीं है जी, हम इंडियन हैं। हम दाल रोटी चावल वाले लोग हैं, हम पिज्जा पास्ता बर्गर वाले लोग नहीं हैं। बिल्कुल। हम 8 बजे खाना खाने वाले लोग हैं, हम 12 बजे 6 बजे डिनर करके और उसके बाद वाइन पीने वाले लोग नहीं हैं। तो कृपया वेस्ट को ना फॉलो करें, अपनी जो कल्चर है, पद्धति है, उसको फॉलो करें। बहुत अहम जानकारी आपने दी है डॉक्टर, उसको फॉलो करें। ये बात अगर लोगों को समझ में आ जाए तो फिर हमें इस तरह के आयोजन करने की जरूरत ही ना पड़े, इतना अवेयर करने की जरूरत ना पड़े, अपने खान पान को लेकर अलर्ट हो जाए। डॉक्टर भाटिया से छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा। डॉक्टर भाटिया, आपका क्या सजेशन है, क्योंकि बहुत अहम बात जो है डॉक्टर धीर ने कही है और आयुर्वेद भी इस तरह की बातें करता है, थोड़े शब्दों में कहें जरा एक बार आप। बिल्कुल, इन्होंने जो बात कह दी वो काफी हद तक जो है कंक्लूड कर दिया है डॉक्टर धीर ने। फिर भी मैं इतना कहना चाहूंगा, खान पान में अगर कुछ चेंज करना है तो हमें ये समझना होगा कि जो हमारा इंडियन खान पान है वो जहाँ पे हम रहते हैं वहीं का जो भोजन है, और जिस सीजन में हम भोजन पैदा हो रहा है, अपना जो सब्जियां हैं चाहे फ्रूट्स हैं, उसी सीजन का जब हम खाते हैं और उतना खाते हैं जितना हमें जरूरत है जी। ना हम ठूस के खाएं और ना हम ज्यादा टाइम खाएं। दिन में 2 बार खाएं, अगर 3 बार खाना है तो फिर कम खाएं एक बार में। लास्ट मील जो है हमारा रात का जी, और उसमें फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आती कभी ज्यादा। और खाने में हमें फैट की जरूरत होती है, और इंडियंस को हमें तल के खाना बनाने की, या हमारा सीजन में भी, या अभी ये श्राद्ध वगैरह आएंगे, फिर वो 7 दिन वो जो है वो आएंगे नवरात्रे, तो उन दिनों में फिर हमारी तली हुई चीजें ज्यादा चलती हैं। तो हम कोशिश करें कि कम खाएं, या फिर हम देसी गाय के देसी घी में अगर हम बना के खाएंगे तो हमें कम नुकसान होएगा या नहीं होएगा। बिल्कुल, तो ये हम ध्यान में रखें, खान पान का ध्यान रखेंगे। और जैसा कि डॉक्टर धीर बात कर रहे हैं, डॉक्टर भाटिया बात कर रहे हैं, अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से, कल्चर से जुड़ें। और पश्चिमी सभ्यता का जो भूत सवार हो गया हम लोगों के दिलो दिमाग पर, उस भूत को जब तक नहीं उतारेंगे, हमारे दिमाग पर एक स्ट्रेस, एक दबाव है, हम दौड़ रहे हैं लगातार और अपने शरीर का फिजिकली मेंटली ध्यान नहीं रख रहे हैं। इसी वजह से आज जैसे डॉक्टर धीर ने कहा कि 27 साल के मरीज का भी बाईपास करना पड़ रहा है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस समय ज्यादा स्थितियां जो है क्रिटिकल हो जाएं।
लेकिन अगर आप अलर्ट रहेंगे तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपके परिवार के लोग भी स्वस्थ रहेंगे। आज के इस खास दिन को लेकर यही आप लोगों के लिए खबर फास्ट की तरफ से स्पेशल प्रोग्राम देने का मकसद था। डॉक्टर धीर, डॉक्टर भाटिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, अपने खान पान, रहन सहन, अपने दिनचर्या को जितना ज्यादा बेहतर हम बनाएंगे तो जो वर्ल्ड हार्ट डे जो दुनिया में मनाया जाता है, हिंदुस्तान भी उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन भारत का अपना एक नजरिया रहा है अपने स्वास्थ्य को लेकर। अपने पुरखों को हम बहुत कुछ देखते सुनते आए हैं, उनको फॉलो करते हैं, पर आज जिस तरह से हम ना मौसम देखते हैं, ना अपना कल्चर देखते हैं, ना माहौल देखते हैं, जब चाह जो चाह मन खा लेते हैं, और हमारा जो रहन सहन, खान पान है, सोने का समय, जागने का समय, हमारा काम करने का समय कोई निश्चित नहीं है। इसीलिए ऐसी दिक्कतें ज्यादा बढ़ रही हैं, और अगर ध्यान रखेंगे तो अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।